ललवा के हम दादी जाता है सामान खरीदवे तुम्हारे नातिनिया के देख ललवा। ये गरीब परिवार हम कहेंगे, क्योंकि इस गरीब परिवार में 3 बहन, 1 भाई, माता पिता, और ये सबकी जिम्मेदारी वही लड़का लिया था जो अभी इस दुनिया में नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का वही था। बहन की शादी को लेकर के क्या सोचता था, क्या कहता था परमात्मा? अरे परमात्मा बहुत कुछ सोचल है ना होता तो कैसे बुलेट नहीं करवा होता। जिस बुलेट से परमात्मा खरीदारी करने के लिए बाजार में जाता है, वही बुलेट अपने जीजा को विदाई में देने के लिए लिया था। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? नहीं, सही कह रहे हैं। बहन की शादी को लेकर के क्या सपने थे परमात्मा के? परमात्मा की बहुत सपना था, और कुछ भी सपना सब लेके चले गए। जो भी सपना था वो सब लेकर चले गए। मित्रों नमस्कार। आज हम जिस परिवार में मौजूद हैं, इस परिवार में कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल था। इस परिवार में शादी थी, लेकिन वो गम में तब्दील हो गया है। आज से ठीक 2 दिन पहले इसी परिवार का एक इकलौता चिराग, 3 बहनों का एक अकेला भाई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिस बहन की शादी थी 10 दिसंबर को, उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या कुछ होता है? हमारे साथ पूरा परिवार है। परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? हादसा हुआ, सामान लेने के लिए बाजार में गया और सामान लेके वो वापिस आ रहा था। वो बाइक इधर से जा रहा था, साइड मारा और वो खाड़ी में गिर गए। और खाड़ी में गिरने के बाद उनका देहांत हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का वही था। कितने की शादी हो गई है? 2 का शादी हुआ, 1 का शादी करने वाला है। मतलब 2 लड़कियों की आप शादी कर चुके हैं और तीसरी लड़की की शादी 10 दिसंबर। शादी 10 दिसंबर को है। और ये घटना कितने तारीख को हुई है? 7 तारीख को 7:30 पौने 8 बजे के टाइम में। शाम को। शाम को। अच्छा, जिस बाइक पे सवार थे कितने लोग थे? उस पर 2 लोग थे, एक पर 3 लोग थे। जो आगे बाइक थी उस पर 3 थे, बुलेट पर 2 लोग थे। कौन सी गाड़ी से हादसा हुआ था? बुलेट से। बुलेट पे कितने लोग सवार थे? 2 थे। 2 थे। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी चला रहा था एक लड़का था, दूसरा पीछे वो बैठा था। और जिस समय वो कार के वो लाइट मारा, वो सब नज़र नहीं काम कर पाए और खाड़ी में चले गए और झटका खा करके खाड़ी में गिर गए। ये लोग बाइक चला रहे थे और बाइक चलाते हुए कोई गाड़ी सामने से आती है, लाइट का रिफ्लेक्शन लगता है इनकी आंख में और गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और चले जाते हैं नीचे। गाड़ी किस चीज़ से टकराई थी? गाड़ी टकराई थी, जब लाइट लगा तो वहाँ पेड़ एक था और पेड़ के नीचे वहीं खाड़ी है। खाड़ी में चल गए पुल के पास, पुल से लगे, पुल पर गए, पुल से जब टकराए बस वहीं जो है कि गिर गए सब लोग। आप लोगों को कब सूचना मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया? हमको मिला 9:30 बजे। 9:30 बजे रात को? इतना देर क्यों? कितना दूरी पे यहाँ से हादसा हुआ था? कम से कम 3 किलोमीटर हुई, 3-4 किलोमीटर दूरी पे। आपको सूचना कौन दिया था? सूचना दूसरे गांव वाले दिए थे। अपने गांव का कोई नहीं था, शीतलपुरा के लोग थे, वही दौड़ करके आके घर पर बताए, तब हम लोग यहाँ से गए। अच्छा, जो लोग यहाँ पे बताने आए थे, संदेशा दिए आप लोगों को, तो क्या बताया कि क्या हुआ है? वो लोग भी नहीं जानते थे। वो तो हल्ला हुआ तब दौड़ करके बेचारे गए वहाँ। नहीं तो वहाँ ताल एरिया में कौन देखता है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। जब वो सुने तब लोग दौड़ करके गए। अच्छा, आपके बेटे का क्या नाम था? परमात्मा। परमात्मा को कहाँ आप लोग पाते हैं हादसा होने के बाद? हम लोग मलौली अस्पताल पे, यहाँ मुलाकात नहीं है। मलौली अस्पताल में हम लोग से मुलाकात है। हाँ। तो जब आप अस्पताल में परमात्मा को देखे तो उस समय किस अवस्था में परमात्मा था? परमात्मा दम तोड़ दिया था। बाहर वो कार में लेटाए हुए थे, हम लोग वहीं देखे। और आपके घर में 10 तारीख को, मतलब 10 दिसंबर को शादी है, क्या क्या तैयारियां हुई थी? तैयारियां सब कुछ हो गया था, खाली कपड़ा लेना था थोड़ा बहुत, उसी लिए उस लड़का गया था वही कपड़ा लाने के लिए और ले करके वापस आ रहा था।
तभी ये घटना हुआ। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 18-19 साल का था। 19 साल। हम्म। मतलब समझ सकते हैं आप कि 19 साल का एक नौजवान लड़का जो कि परिवार की लाठी हो। आपकी क्या उम्र है? हमारा 53 साल। 53 साल। इकलौता बेटा। हाँ। तो एक क्या ही होगा, शादी होगी कि नहीं होगी? शादी तो होगा। अब क्या करेंगे भाई, शादी तो करना ही करना है किसी हालत में। और उसको कल 2-4-10 लोग को बुला करके इसको निपटारा करेंगे किसी तरह से। बारात आएगी लेकिन केवल और केवल 2-4-10 लोग। हाँ 10 लोग, 10-15 लोग आई हैं। बाकी जो सामान है वो अपना ले जाएंगे भाई। अपने घर में रख के क्या करेंगे उसको। अच्छा, लड़के की माता जी कहाँ है? आ खड़ी है बगल में। आइए जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। हाँ बाबू, सब तैयारी है, खाली लड़की के नहीं शादी के निकल लेकर उठा रहा है। वो है बाबू, हमार कुल सामान ले आवत रहना लाला हमार चली गई न। अच्छा, जब परमात्मा घर से बाजार के लिए जाता है तो आपको बताया था कि माँ मैं जा रहा हूँ सामान कहीं के भेजी जात रहल बाबू, सारा सामान हमार लाला ले अल। उ है तो पूरे शादी की व्यवस्था परमात्मा ही किया। परमात्मा कैल। अच्छा, बहन की शादी को लेकर के क्या सोचता था, क्या कहता था परमात्मा? अरे परमात्मा बहुत कुछ सोचले न होता तो कैसे बुलेट नहीं करवा होता, कैसे कुल कैले होते लाला हमार। अर्थात बहन को विदाई देने के लिए बुलेट ली गई थी। कितने तारीख को ये गाड़ी निकाली गई थी? पहली को। पहली को। तो गाड़ी का इंश्योरेंस तो हुआ होगा? हाँ उन्हीं के नाम पर गाड़ी है। आपका क्या नाम है? सभाचंद। अच्छा, उसी के नाम गाड़ी? उसी के नाम गाड़ी है। रजिस्ट्रेशन तो अभी हुआ नहीं होगा? नहीं हुआ ना। रजिस्ट्रेशन हो गया? जी आरसी अभी नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन हो गया? जी अच्छा, क्या कार्रवाई की है आप लोग? सर अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए दौड़ भाग में। हाँ हम लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत दुख में थे, इसीलिए अभी कुछ कर नहीं पाए। दाह संस्कार और सब में लगे हुए थे सर जी। अच्छा, लड़का पक्ष से कोई बातचीत हुई कि घर में मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो कैसे मैनेजमेंट बना रहे शादी का? लड़का पक्ष से बात हुआ है, लड़के के बड़े भाई आए हुए हैं, तो यही प्लानिंग हुआ है कि वहाँ से 2-4-10 लोग आ जाएंगे, किसी तरह शादी वादी करके ये विदाई किया जाएगा। अच्छा, यहाँ लड़के के भाई मौजूद हैं? जी बड़े भाई है, बुलाइए। आइए सामने आइए और आगे आ जाइए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? प्रक्रिया यही है कि मान लीजिए अब हम लोग को तो पूरा परिवार भावुक हो गया है और शब्द नहीं है कि यहाँ पे क्या कहा जाए। आप मदद करना चाहें तो इस परिवार की जनता से कुछ मदद मांगना चाहेंगे आप? जनता से क्या कहना चाहेंगे? मित्रों, ये हेल्पिंग वीडियो है। इस परिवार में हम लोग इसलिए आए हैं, मोटिवेशनल प्लस हेल्पिंग वीडियो। इस परिवार से एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर शादी विवाह का माहौल हो तो उत्तेजना में इतने उत्तेजित ना हो जाइए कि आप खुद को संभाल ना पाइए। और हेल्पिंग वीडियो इसलिए है कि ये गरीब परिवार है। क्या स्थिति है आपके घर की? हमारे घर का क्या स्थिति है, बस वही मजदूरी, वही कमा खा रहे हैं। और कौन बिजनेस सर्विस थोड़ी है हमारे पास। कौन कमाता था परिवार में? परिवार में हम ही कमाने वाले थे और वो लड़का कमाता था। अच्छा, बेटा आपका कमाता था? हाँ 2-4 साल से थोड़ा दाएं बाएं अपना संभालता था। अच्छा, बहन की शादी को लेकर के क्या सपने थे परमात्मा के? परमात्मा की बहुत सपना था और कुछ भी सपना सब लेकर चले गए। जो भी सपना था वो सब लेकर चले गए। आप पिता हैं, अब कहीं न कहीं पुत्र की ज़रूरत है। बेटा जो है बुढ़ापे की लाठी होता है। क्या करें अब कौन सहारा के बाद? जब चला गया तो अब सहारा क्या होना है? जनता सहारा है, गांव गड़ा सहारा है। आप रिश्ते में क्या लगती हैं? नहीं, आप दादी हैं। तो मित्रों, ये परमात्मा की दादी हैं। आपसे भी कुछ कह करके गया था जब बाजार गया था तो? हम दादी जाता है सामान खरीदवे
है तुम्हारे नातिनिया के देख ललवा हम ललवाई अपने ठेकानवाई बानी लिया रे मैया। थोड़ा सा आप आ जाइए, आपसे थोड़ा सा बातचीत कर लें। कहीं ना कहीं इस परिवार की पूरी कोशिश थी कि आपके परिवार, आप बारात जो लेकर के आए उसकी इज्जत करें और आपकी विदाई अच्छे तरीके से करें। अब कैसे होगी ये शादी? शादी अब कैसे होगी? अब यही 2-4 लोगों को लेके आऊँगा, अपना इज्जत लेके चला जाऊँगा। मतलब कहीं ना कहीं शादियों में एक दहेज का मामला जुड़ा होता है। देखिए, हम इस परिवार में मौजूद हैं और दहेज एक ऐसा शब्द जुड़ा है हर व्यक्ति के नाम के पीछे, हर व्यक्ति के काम के पीछे, कि अगर वो बेटी पैदा किया है तो उसे दहेज देना ही देना है, भले ही उसे विदाई का ही नाम क्यों न दे दिया जाए। तो वही परिदृश्य हमको यहाँ पे देखने को मिला कि जिस बुलेट से परमात्मा खरीदारी करने के लिए बाजार में जाता है, वही बुलेट अपने जीजा को विदाई में देने के लिए लिया था। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और उसी बुलेट से हादसा हो जाता है। मित्रों, बुलेट नकदी नहीं थी। कितने की बुलेट थी? सर 1,06,000 देकर फाइनेंस किया गया था और फाइनेंस वो गाड़ी 3,35,000 कुछ रुपए की पड़ रही थी। मासिक किस्त क्या थी बुलेट की? 6500 रुपए। 6500 रुपए जी। किसे भरना था? परमात्मा जी को। परमात्मा जी को। जी। मतलब कि जो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, महज 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है कि अपने बहन की शादी को लेकर के जो जीजा को विदाई देना था, उस बुलेट को फाइनेंस कराता है और 6500 की किस्त अपने नाम पर लेकर के वो चला गया। अब इस दुनिया में नहीं है, किस्त कौन भरेगा? अब सर अभी तो मान लीजिए कुछ हम लोग सोच नहीं पाए हैं और 3 साल के लिए वो EMI बनी थी। जी। 3 साल के लिए EMI बंधी है, किस्त तो कहीं ना कहीं देना ही देना है। वो बुलेट कहाँ है इस समय? बुलेट सर इस समय शीतलपुरा में रखा हुआ है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। जी। भाई साहब आगे आइए ना। तो अब शादी जो है किस तरीके से दोनों परिवार मिलजुल करके करेगा, एकदम सामान्य तरीके से, मतलब किसी के ऊपर कोई बोझ ना आने? कोई बोझ नहीं आना पड़ी। हाँ, हम सब समान तरीके से करेंगे। 2-4 आदमी लेकर आएंगे और टीका लगा कर लड़की को अपने घर पे लेकर चले जाएंगे। तो मित्रों, ये मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के धनघटा थाना अंतर्गत दुघरा कला गांव का है। 7 दिसंबर को परमात्मा नाम का युवक, जो कि दुघरा कला के, आपका क्या नाम है? उमाशंकर के पुत्र परमात्मा अपनी बहन की विदाई देने वाली बुलेट को लेकर के सामान खरीदने जाते हैं। बहन की शादी को लेकर के वो तैयारी करते हैं, लेकिन रास्ते में सड़क हादसा हो जाता है। कोई गाड़ी उनके सामने से आती है, लाइट का रिफ्लेक्शन उनके आंखों पे लगता है और रात का समय गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। परमात्मा बाइक पे पीछे बैठा था, आगे बैठा था कि पीछे बैठा था? पीछे बैठे गाड़ी थे। ड्राइव कौन कर रहा था? सर कोई था। जी हाँ, कोई था। परमात्मा जी पीछे बैठे हुए थे। जी। तो गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त होती है, उसके कुछ ही समय बाद परिवार को सूचना मिलती है और परिवार जन जब जाते हैं परमात्मा को देखने के लिए तकरीबन 9:30 बजे रात को, तो परमात्मा इस दुनिया में नहीं था। पूरे परिवार में कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है और परिवार शोकाकुल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं, जो तारीख तय हो चुकी है बहन की शादी को लेकर के, वो शादी होगी और इस शादी में आप लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा आप लोगों को कि ये हेल्पिंग वीडियो है। मित्रों, एक QR कोड लगाएंगे। अगर इस परिवार का, ये गरीब परिवार हम कहेंगे, क्योंकि इस गरीब परिवार में 3 बहन, 1 भाई, माता पिता, और ये सबकी जिम्मेदारी वही लड़का लिया था जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोग मदद करिए, आगे आइए, ताकि उस बहन की शादी हो। आपकी बहन है, हमारी भी बहन है, हम लोग सब मिल करके उस बहन की शादी करें। उस लड़की की शादी जिस परिवार में होने वाली है, उनके लड़के के बड़े भाई से हम लोग मिले और ये कहते हैं कि हम लोग आगे आकर के 10-5 लोग आकर के इस शादी को दोनों परिवार मिल करके आसान बनाएंगे और शादी करके लड़की को ले जाएंगे। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।